Hello everyone, welcome to you all. So today we are going to discuss subject verb agreement, and we have already discussed 1 to 12 rules. Now we are going to discuss rule number 13. When two subjects of different persons are joined by conjunctions either or neither nor or just or, the verb in the sentence agrees with the subject nearest to it. क्या बोला जा रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट है, दो डिफरेंट पर्सन भी हो सकता है, वो ज्वाइन है कंजंक्शन ईदर और या फिर नीदर नॉर और सिंपली और से, तब जो वर्ब होगा वो एग्री करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, नीदर माई फ्रेंड्स नॉर माई सिस्टर इज विलिंग टू अकम्पनी मी. तो यहाँ पर नीदर नॉर का यूज हुआ है, नीदर नॉर कंजंक्शन का यूज हुआ है. एंड मेरे को देखना होगा मेरा सब्जेक्ट कौन कौन सा है. माई फ्रेंड्स इज माई सब्जेक्ट एंड माई सिस्टर इज माई सब्जेक्ट. नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? माई सिस्टर. तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है इज, बिकॉज सिस्टर क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ड भी इसीलिए सिंगुलर फॉर्म में ही होगा. दैट्स व्हाई इज. Similarly, next one, either her aunt or her parents have helped her with her studies. So यहाँ पर nearest subject है her parents, तो इसीलिए have लिखा गया है, right? Similarly, neither you nor he is to blame. He is my nearest subject here. That's why the verb is in singular form, which is. ठीक है. नेक्स्ट, नीदर माई फ्रेंड नॉट आई एम टू ब्लेम. तो यहाँ पर आई है इसीलिए मैंने वर्ब लिखा है एज एम. ठीक है, वर्ब होगा मेरा एम यहाँ पर इसीलिए. नेक्स्ट, रूल नंबर 14 देखेंगे. इससे आगे देखिए ये वाला. But it is better to avoid these constructions and to write. ये आपके नॉलेज के लिए है. He is not to blame nor are you. ऐसा हम लोग अगर लिखेंगे तो सेंटेंस प्रॉपर नहीं दिखेगा, राइट? तो तब हम लोग ऐसे लिखते हैं, neither you nor he is to blame. Similarly यहाँ पर देखिए, my friend is not to blame nor am I. ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, देखने में कैसा लग रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, नीदर माई फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम. ये बेटर है, राइट? दैट्स व्हाई. नेक्स्ट, रूल नंबर 14, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉट रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब. तो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड है सपोज और से या फिर नॉर से, ये दोनों कंजंक्शन से, इनमें से कोई भी एक कंजंक्शन रह सकता है सेंटेंस में, तब आपको वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा एज अ सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला ये बहुत हेजी आया है, इसीलिए इस वाले को हम लोग काट देंगे. तो ये वाला देखिए, आवर हैप्पीनेस और आवर सॉरो इन लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस. सो और कंजंक्शन का यूज हुआ है, एंड आप देख सकते हो कि इसीलिए हम लोगों ने जो वर्ब है, इस सेंटेंस का जो वर्ब है वो सिंगुलर है, विच इज, राइट? सिमिलरली, ईदर द कैट और द डॉग हैज बीन देयर. सो और का इस्तेमाल हुआ है बोल के सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का हम लोग इस्तेमाल किए हैं, विच इज हैज. सिमिलरली नेक्स्ट वन, नीदर ब्लेम नॉर प्रेज सीम्स टू अफेक्ट हिम. नॉर का इस्तेमाल हुआ है, नॉर का इस्तेमाल होने से भी जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, विच इज सीम्स. अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए. यस, टू और मोर नाउन क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब. तो कोई भी सेंटेंस में अगर दो से ज्यादा नाउन्स है और वो उस नाउन्स के साथ ईच है या फिर एवरी लगा हुआ है, तब जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा. जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स. ठीक है, सिंगुलर वर्ब है ये. नेक्स्ट, ईच हैज टू प्ले फॉर द ईच हैज टू पे फॉर द गिफ्ट. सो यहाँ पर ईच है ये वाला, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है, right? Okay, then next
which is rule number 16. When expressions like as well as, then together with, or only with, in addition to, along with, and besides are used to join two singular subjects, the word that is used is singular. हाँ, तो क्या बोला जा रहा है कि expressions like as well as, together with या only with और along with, beside, ये सब अगर यूज हुआ है तब आपका जो वर्ब होगा सेंटेंस का वो सिंगुलर होगा. और एक देखिए, however if one subject is singular and the other is plural, the verb agrees with the first subject. ये एग्जाम में बहुत आता है कि एक सब्जेक्ट दिया हुआ है सिंगुलर, दूसरा सब्जेक्ट दिया हुआ है प्लूरल, और आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा वर्ब हम लगाए, हम सिंगुलर का वर्ब लगाए या प्लूरल का या नियरेस्ट टू इट, समझ में नहीं आता है कभी कभार. सो इस समय में क्या करना है, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है. अगर फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगाइए, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए. ठीक है, ये सिर्फ ओनली एप्लीकेबल है व्हेन two subjects are given and one is singular and another one is plural. Okay, then you have to see the first subject and then you have to add the word according to that, right? Okay, next, for example देखिए, रोनाल्डो as well as मेसी is a brilliant player. सो एज वेल एज इस्तेमाल हुआ है इसीलिए इज लगाए हैं हम लोग, सिंगुलर वर्ड. सिमिलरली बिसाइड्स एक्सप्रेशन यूज हुआ है इसीलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाए हैं. बिसाइड्स सैम एवरीवन वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन. नेक्स्ट, द बैग विथ ऑल इट्स कंटेन्स वाज वॉश्ड अवे इन द सी. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो विथ लगा है तो इसीलिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड. The general manager together with her salesperson was given an award. So इसीलिए was लगाया है. Then next, the pickpockets as well as the gang leader were punished. Okay, तो आप यहाँ पर देख सकते हो as well as लिखा गया है, लेकिन मेरा जो वर्ब है वो were है, वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, वो प्लूरल फॉर्म में है. लेकिन क्यों? बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो गैंग लीडर्स है, पिक पॉकेट्स एंड एज वेल एज द गैंग लीडर्स, तो दोनों ही आप देख सकते हो प्लूरल फॉर्म में है. ठीक है, दोनों ही यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, पिक पॉकेट्स है और गैंग लीडर है, राइट? तो इसीलिए नहीं, ये वाला मेरा सिंगुलर फॉर्म में है, ये वाला मेरा प्लूरल फॉर्म में है और ये वाला मेरा सिंगुलर फॉर्म में है, राइट? यस, जस्ट सी द सेंटेंस वेरी वेल. द पिक पॉकेट्स मेरा प्लूरल फॉर्म में है और गैंग लीडर मेरा सिंगुलर फॉर्म में है. ठीक है, ऐसा सिचुएशन रहने से हम अभी डिस्कस किए हैं कि वर्ड मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पुट किया जाएगा. पिक पॉकेट्स है मतलब प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए जो मेरा वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही है. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर दो सब्जेक्ट है, एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना पड़ेगा. यहाँ पर भी वैसा ही है. पिक पॉकेट्स है इसीलिए प्लूरल फॉर्म में है, तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ब भी लगाया है प्लूरल. सिमिलरली नेक्स्ट वाला देखिए, द गैंग लीडर एज वेल एज द पिकपॉकेट्स was punished. यहाँ पर ऑपोजिट है, जो मैं पहले आप लोगों को बोल रही थी वो है यहाँ पर कि ये मेरा सिंगुलर है एंड दिस इज माय प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ड बैठेगा इसलिए was. ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल. नंबर 17 देखिए, the expressions many and a few, several and both take a plural verb. ये सब आपको ध्यान में रखना है while doing subject verb agreement. Many, a few, several, both रहने से plural form of verb होगा. For example,
देखिए यहाँ पर many of the players were tired by the end of the first half of the game. Okay, where लगाया है. A few of the flower pots are still empty. Several traffic lights are not working today. Both the captains have arrived on the field. तो ये सब प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लिया है. तो आज के लिए इतना ही. चलिए बाय. Thank you for watching.